आवाज आ रही है मेरी आपको? मेरी आवाज आ रही है हेलो। आपको? यस सर। चलिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे जीपी के बारे में, ठीक है ना? तो पिछली क्लास में हमने एपी अच्छे तरीके से कवर करा था और अभी हम लोग बात करेंगे जीपी के बारे में, ठीक है? देखिए, कल हमने जीपी करा था लेकिन थोड़ा फास्ट कर दिया था और अच्छे तरीके से नहीं, हमको लगा कि अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। दैट इज व्हाई हम लोग फिर से एक बार जो है जीपी कवर करेंगे, ठीक है? तो जीपी यानी कौन सा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके हम लोग क्वेश्चंस भी करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है? क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्लियर नहीं हो पाएगा। यस सर। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है? एपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, ठीक है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली बात आती है, ठीक है, कि प्रोग्रेशन। यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक प्रोग्रेशन है और दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक, ठीक है? प्रोग्रेशन हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना? हमने आपको बताया था कि प्रोग्रेशन जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ, स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस होता है, ठीक है? और हमने आपको बता रखा था कि प्रोग्रेशन कितने तरह के होते हैं। तो एक हमने डिस्कस किया था एपी के बारे में, है ना? एक हमने जो है प्रोग्रेशन जो डिस्कस किया था दैट इज एपी डिस्कस किया था। एपी यानी वो ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने कवर कर लिया, लेकिन इस पे हम आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। दूसरा वो होता है दैट इज जीपी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग एचपी कवर करेंगे यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम लोग एजीपी कवर करेंगे यानी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम लोग एएचपी कवर करेंगे यानी अर्थमेटिको हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो इतनी सारी चीजें हम लोग को कवर करनी है, जिसमें से हमने एपी कवर कर लिया है, लेकिन हम एपी के क्वेश्चंस आपको हम आज शाम तक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? एपी के क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जीपी, ठीक है? तो जैसे एपी में अगर आपको ध्यान होगा तो एपी में हमने बताया था कि अगर आपका डी कांस्टेंट होगा, डी यानी कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना? तो इफ डी इज कांस्टेंट तो हम लोग बोलते हैं कि एपी में होता है, ठीक है? अगर डी कांस्टेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो एपी में होता है, ठीक है? अच्छा, और कोई बताना चाहेगा nth टर्म क्या होता है एपी का? एक तरह से रिवीजन हो जाएगा आप लोग को। ए एन कैसे निकालते हैं, यानी nth टर्म कैसे निकालते हैं? एपी का फॉर्मूला बताइए। ए प्लस एन माइनस वन इंटू सम कैसे निकालते हैं? सम का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा? n n by by 2 2 2 into n plus 1 2a minus d प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 ठीक into है? d अच्छा, एक और फॉर्मूला हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, जल्दी से कोई बताना चाहेगा? एसएन का एक और फॉर्मूला n by होता 2 into a plus r है a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है ना? अच्छा, और कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा एपी से रिलेटेड? एपी के तीन टर्म्स क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा? थ्री टर्म्स इन एपी, बताइए। थ्री टर्म्स इन एपी, थ्री टर्म्स इन एपी कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए माइनस डी, एक हो जाता है ए और एक हो जाता है ए प्लस डी। फोर टर्म्स क्या होते हैं? a minus 2 d टर्म्स होते a हैं ए minus माइनस d थ्री डी, a plus d ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस वोट थ्री डी, ठीक है ना? ये हो गए चार टर्म्स। पांचवा टर्म्स कोई बताना चाहेगा? पांच टर्म्स कौन कौन से होते हैं? फिफ्थ टर्म्स, बहुत अच्छे, फाइव टर्म्स होते हैं। ए माइनस टू डी होता है, ए माइनस डी होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है और ए प्लस क्या होता है? टू डी होता है, ठीक है ना? तो ये सब बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था ईएम के बारे में, अगर आपको ध्यान होगा तो फिर हमने आपको ईएम के बारे में बताया था, यानी अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया था। तो अगर आपको जिसको ध्यान है बताइए हमको, ईएम यानी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जी, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन हमने आपको समझाया था। देखिए, क्यों एक बार हम रिपीट करते हैं, क्योंकि सारी चीजों का यूज होता है, ठीक है? तो सपोज हमारे पास कोई भी दो नंबर है, ठीक है? हमारे पास कोई भी दो नंबर है, हमारे पास कौन कौन से नंबर है? ए और बी, हमारे पास दो नंबर है, ठीक है? तो हमको पता है कि दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है ना? सबको पता है कि दो के बीच में इनफाइनाइट क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि A1 है, A2 है, डॉट डॉट एन तक है, यही बहुत सारे नंबर्स है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन, ठीक है? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, ठीक है? और फिर हमने आपको सिखाया था कि अगर आपको एक अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, यानी अगर आपको सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जल्दी बताइए, क्या था फॉर्मूला उसके लिए? a plus b by 2 2 था, ठीक है ना? और अगर आपको एक से अधिक निकालना होगा,
है ना। अगर एक से अधिक आपको अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, कोई बताना चाहेगा? तो उसके लिए सर हमको पहले सबसे डी पहले निकालेंगे, डी कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए अपॉन डी एन माइनस ए प्लस बाई एन फिर प्लस अगर वन। आपको ए1 निकालना है तो हमने क्या सिखाया था आपको, ए प्लस डी कर देंगे। ए ए2 प्लस अगर डी, निकालना होगा तो क्या कर देंगे, ए प्लस टू ए डी कर प्लस देंगे, है ना, टू एंड डी, सो ऑन। इस प्रकार से ए हम टू लोग टू जो डी। है जितने भी हमको टर्म्स बोलेंगे वो टर्म्स हम लोग सारे टर्म्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगी बात एपी की। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है क्या, एपी के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना, एपी के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स है, लेकिन अभी हमने ट्रिक्स नहीं बताया। देखिए हम दो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दो तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले लेवल 1 का जो मेरा तरीका है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको हम क्वेश्चंस कराइए, आप करिए। ठीक है, क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जितने आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद जो है आपको सारे हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जैसे एपी है आपका, तो एपी से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक्स हैं। ठीक है ना, एपी से रिलेटेड आपके बहुत सारे ट्रिक्स हैं। समझ आ रही बात ना। अच्छा, कुछ ट्रिक्स हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखे, बहुत पहले हमने कुछ ट्रिक्स डाल रखे थे। ठीक है ना, बहुत पहले हमने कुछ ट्रिक्स डाल रखे थे, थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा अभी है फोन है शिवम, तो एक बार देखिए ना, ये जो चैनल है आप पे, इस पे हमने बहुत पहले कुछ ट्रिक्स डाल रखे थे। ठीक है, ठीक है, तो ये जी गुरुकुल सब सर्च करेंगे तो आपको इस पे आप बहुत सारे हमने जो है ट्रिक्स डाल रखे थे। ठीक है ना, एपी के कुछ ट्रिक्स डाल रखे थे हमने, इसमें कुछ ट्रिगो की भी ट्रिक्स हैं। फिर उसके बाद से टाइम नहीं मिल पाया हमको, तो उसके बाद हम डालना बंद कर दिए थे। तो आप लोग इसमें ऑलरेडी कुछ ट्रिक्स है। ठीक है, आप एक बार उसको चेक करें, मिला चैनल आपको जी गुरुकुल से, उस पे लोगो होगा पीला कलर का, जी जी जी। उस पर आप देखेंगे थोड़ा सा, आप उसमें जब जाएंगी एपी में जब जाएंगी आप वहां पे, तो एपी में जब जाएंगी तो आपको वहां पे मिलेगा एपी का पुराना लिस्ट जो होगा, वहां पे एक बार चेक करेंगे तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जो पुराने ट्रिक्स हैं, जो पुराने जो है बहुत पहले हमने डाल रखा था, कुछ ट्रिक्स हमने डेवलप किए थे, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, वापस से वो ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग जीपी पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, जीपी पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, और हम लोग उससे, वो तो काफी कम ट्रिक्स है, मेरे ख्याल से कितने ट्रिक्स उसमें है, 20 या 25 ट्रिक्स होंगे मेरे ख्याल से, 20 ही ट्रिक्स होंगे, लेकिन उसके डबल हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है ना, तो एक बार उसको आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए अभी हम बात करने जा रहे हैं जीपी की। ठीक है ना, ये तो हो गया एपी का रिवीजन हो गया। तो एपी की चीजें याद रखिए, क्यों याद रखना है आपको, क्योंकि जीपी से जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एपी मिक्स कर दिया जाता है ना। आप देखी होगी कि अकेले आपको ना एपी मिलेगा ना जीपी मिलेगा, हमें सबको मिक्स करके मिलता है, इंटरमिक्स कर देते हैं जीपी। ठीक है, चलिए, तो जीपी कल हमने डिस्कस किया था जीपी के बारे में। ठीक है, जीपी क्या होता है बताइए, कल हमने आपको थोड़ा सा जीपी के बारे में हल्का सा जिक्र किया था। ठीक है, लेकिन काफी जल्दीबाजी में कर दिया था। ठीक है, चलिए, बताना चाहेंगे कोई भी जीपी क्या होता है? सर जब आर कांस्टेंट होता है। पहला कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो है आपका आर जो है, आर यानी आर को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है ना, जो आर होता है, आर को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो जो आपका अगर कॉमन रेशियो कांस्टेंट है ना, इफ आर इज कांस्टेंट, समझ रही बात ना, अगर जो आपका आर है, आर यानी कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो अगर कांस्टेंट है, तो समझ लीजिए कि जो आपका जो आपका प्रोग्रेशन है वो जीपी में है। ठीक है ना, जो आपका प्रोग्रेशन है वो किसमें है, आपका जीपी में है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गया कि आर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, आर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, आर यानी कॉमन रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल से आपको थोड़ा कराते हैं, जैसे सपोज, ठीक है, ये हो गया 2 हो गया, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, आपको पता है कि ये फर्स्ट टर्म है यानी A1 है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से आपको आर कैलकुलेट करना है, आर यानी क्या कैलकुलेट करना है, आर यानी यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना। तो कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रेसिडिंग टर्म, याद रखिएगा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रेसिडिंग टर्म, यानी अगला वाला, ठीक है, अपॉन उसके ठीक पीछे वाला। क्लियर हो गया अच्छे तरीके सर से? जी। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, आपको बोर्ड आपको नहीं दिखाई दे रहा है?
No, sir. जी, एक सेकंड रुकिएगा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, हम देख रहे हैं। और बोलना चाहिए था ना आपको, आपको बोलना चाहिए था कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सर हमको लगा आप अभी बोल के रिवाइज करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आपको बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम फिर से उसको ये कर देते हैं आपको, ठीक है। चलिए, अब से बोल देना चाहिए ना। चलिए, अभी आपको दिख रहा है क्या? अभी आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? सर लिखा है स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। जी, हो सकता है 2 मिनट पेशेंस रखिए, खुलेगा, तब दिखाई देगा आपको। यस सर, यस सर दिखने लगा। जी, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। जी, आगे बढ़े। तो एक बार हम आपके लिए फिर से, क्योंकि यस आपका सर। मिस हो गया है, ठीक है। तो देखिए, जीपी के मेन हम लोग को जीपी से ही फोकस करना है। जीपी, तो जीपी का लॉजिक एकदम यस सिंपल है। बताइए जीपी क्या होता है? जीपी का एकदम लॉजिक सिंपल है। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर जब होता आर, क्या, एकदम सिंपल सा है। जी बोलिए। यस कि अगर आपका आर जो है, अगर वो सर, आर जब आर कांस्टेंट, कांस्टेंट आर अगर यानी कॉमन रेशियो अगर कांस्टेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो जीपी में है। समझ गए ना? अगर कॉमन रेशियो कांस्टेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वो जीपी में है। समझ गए? ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया, सिंपल यस सा हमने एक क्वेश्चन लिया, 2 4 8 16 32 हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया। अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए, इसका आप यस निकालोगे तो A3/A2 कितना हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा, यानी कितना निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर बोले 2। 16/8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 32/2 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। यानी यहाँ पे आप देख सकती हैं कि यस यहाँ जो R है, हियर R इज कांस्टेंट। बोलिए, आ रही बात समझ में? यहाँ जो R है आपका, यस सर। हियर R इज कांस्टेंट। यहाँ जो R है आपका वो कांस्टेंट है। और जो कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका जीपी में है। तो जीपी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। जी बताइए, जीपी कैसे पता करेंगे? जो सर जब आपका आर कांस्टेंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आर कांस्टेंट है तो समझ लीजिए कि वो जीपी में है। चलिए, एकदम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जीपी का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे सपोज यहाँ पे, ठीक है, हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे, ठीक है ना। सपोज हम यहाँ पे हमारे पास 3 है, 6 है, 18 है, एंड सो ऑन, इस प्रकार से है, ठीक है। और यहाँ से आपसे बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड, अपने फाइंड करना है 10th टर्म, ठीक है। 10th टर्म, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस फॉर्म पे है ना, किस फॉर्म पे है, यानी एपी के फॉर्म पे है कि जीपी के फॉर्म पे है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये जो है आपका किस फॉर्म पे है जी, एपी के फॉर्म पे है कि जीपी के फॉर्म पे है? दोनों में से किसी के फॉर्म पे नहीं है। सर नहीं है, किसी पे दोनों नहीं में है। से किसी के फॉर्म पे नहीं। आपको क्या लग रहा है, ये किस फॉर्म पे है, एपी के फॉर्म पे है कि जीपी के फॉर्म पे है? सर किसी फॉर्म में नहीं है। किसी फॉर्म पे नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, ना तो यहाँ पे अगर आप रेशियो कैलकुलेट करोगे तो ना वो कांस्टेंट है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन मिले आपको तो सबसे पहले यही काम करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले देखना है, ठीक है, क्या देखना है कि जो सीक्वेंस जो है वो किस जो प्रोग्रेशन गिवन वो किस फॉर्मेट पर है, ठीक है। आधी बात समझ में ना? यस अच्छा, सर। ये सीक्वेंस है, यस इसको आप सीक्वेंस बोल सकते हैं क्या? सीक्वेंस है कि नहीं? चलिए ये बताइए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये सीक्वेंस है कि नहीं, तो क्या आप लोग बता सकते हैं सीक्वेंस है कि नहीं? बताइए। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, ठीक है। सीक्वेंस का जो मतलब होता है क्रम, हमने आपको बता रखा है कि जो भी आपके पास डाटा है अगर उसको एक सर्टेन पैटर्न पर लिख दोगे देन दैट बिकम्स सीक्वेंस। तो सीक्वेंस है कि नहीं ये बताइए। देखिए, अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, सॉरी इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है कि नहीं, यानी कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। तो सीक्वेंस तो बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या ये अब लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं एपी की या जीपी की, तो ये ना ही एपी है ना ही जीपी है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि एपी है कि जीपी है, ठीक है। चलिए, हम एकदम बेसिक से एग्जांपल लेके चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ आए, ठीक है। यहाँ पे 1/3 है, 1/9 है, 1/27 है, 1/81 है। अच्छा, कल की कंपैरिजन में बेहतर समझ आ रहा है कि नहीं? कल थोड़ा सा टाइम नहीं था तो कल हमने जल्दीबाजी में कर दिया था, और उम्मीद करते हैं कभी अभी आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। चलिए, यहाँ पे आपको बताना है कि जीपी में है कि नहीं है। 1/3, 1/9, 1/27, 1/81। डू यू थिंक जो गिवन प्रोग्रेशन इज इन जीपी और नॉट? फर्स्ट, यस जीपी सर। में है आपके हिसाब से? ये जीपी में है?
जी जीपी में है। चलिए इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1/3 होगा क्या। चलिए इसके आर बताइए, आर कैसे निकालेंगे आप लोग, और आर कितना होगा वो बताइए आप, आर कितना होगा वो बताइए। आर कैसे आर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1/3 1/3 तो सबसे पहले क्या चाहिए, हो गया 1 आपका 9 और फिर ये हो गया 1/3 होता है ऐसे। और फिर हम लोग एक बेसिक रूल पढ़े हुए हैं कि ये जो है आपका 3 ऊपर चला जाएगा। अरे बात समझ में, तो कितना आ गया 1/3 आया कि नहीं आएगा, यानी ए निकल गया आर निकल गया। अच्छा यहाँ पे कितने टर्म्स आपके गिवन है, 1 2 3 और 4 टर्म्स गिवन है, ठीक है ना, 4 टर्म्स आपके गिवन है। ठीक है, अब गेस करो आप यहाँ पे खुद से गेस करना कि पांचवा टर्म में क्या होगा, यानी A5 क्या होगा। तो ऑब्वियस है कि जब यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई किया है ना, कभी नहीं ये मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1/3 से। नहीं समझ रहे बात को, सुबह नहीं समझ आई बात। देखिए आपको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आप दोबारा देखिए ध्यान से समझिए। 1/81 में यहाँ पे 1/3 का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 1/3 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी 1/3 का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ भी हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/243 आया क्या, यानी A5 जो है, A5 कितना निकल गया आपका। चलिए अगर आपसे हम पूछे यहाँ पे कि A6 कितना आएगा, तो A6 आप लोग कितना बताएंगे, 1 कितना 729 आएगा। यस 1/729 आएगा, यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से हम लोग कर क्या रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, बोले इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जीपी का, जीपी पहले समझ आया कि नहीं बताइए अच्छे तरीके से। जीपी यानी जल्दी से, आर कांस्टेंट होना चाहिए है ना, आर जो है अगर वो कांस्टेंट है तो वो जीपी में है। जनरल टर्म, तो यहाँ से जनरल टर्म अगर आपको समझ आ रहा होगा तो इस प्रकार से हम लोग ए तो ए आर n-1 a r to the power n-1, ये क्या निकल गया, जनरल टर्म निकल गया। किसका जनरल टर्म निकल गया, जीपी का जनरल टर्म निकल गया, a टाइम्स r to the power n-1। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर बताइए। अच्छा एकदम क्लियर हो गया, बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए n यहाँ पे जो है कौन सा टर्म आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगे ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सपोज हमारे पास, सपोज हमने फाइंड करना है, सपोज हमने 18 फाइंड करना है, 18 का मतलब क्या हो गया, 10th टर्म फाइंड करना है, 10th टर्म में फाइंड करना है किसका, जीपी का। ठीक है, अभी हम लोग जीपी के बारे में बात कर रहे हैं। 2 4 6, पहले सुनिएगा ध्यान से, पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, चेक कर लीजिए क्या ये जीपी में है। 10th टर्म निकालना है जीपी का, लेकिन तो सबसे पहले जीपी में ही नहीं है। अरे जीपी में नहीं ना है, क्यों नहीं है, क्योंकि आर ही कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये तो फॉल्ट है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 4 8 16 इस तरीके से लेते हैं, और आपसे हम बोलते हैं कि आप 10th टर्म निकालो जीपी का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे कि भाई जीपी में है कि नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, जीपी में है। चलिए जीपी में है, क्यों जीपी में है, चलिए कोई बताना चाहेगा जीपी में है तो क्यों जीपी में है। क्योंकि रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, रेशियो जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी आर जो है आपका कांस्टेंट है। आर कैसे निकालते हैं तो क्लियर है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म, यानी करके दिखाई, समझ गए, यानी आर निकल गया 2। नाउ आपको निकालना कौन सा था, 10th टर्म निकालना था। तो अभी हमने सीखा फॉर्मूला कि जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, तो ए आर n-1 या ए टाइम्स आर टू द पावर n-1। चलिए ए कितना है, ए दिया, ए दैट इज फर्स्ट टर्म, आर इज गिवन दैट इज 2। अरे बात समझ में, n-1 here n is what, 10th टर्म आप कैलकुलेट करना था है ना, यू हैव टू फाइंड 10th टर्म। तो 10 minus 1 that is 9। now 2 times 2 to the power 9, 2 to the power 9 कितना होता है, that is 512 होता है कि नहीं, नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सीखते हैं अभी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट कितना 1024 या 1024, ये हमको मिलेगा। अरे बात समझ में ना, वो कितना मिलेगा 1024 मिलेगा। अब देखो आप ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अभी अब देखो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ आए। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना निकाला 1024 निकाला ना। अभी अब देखो 16 के बाद क्या होगा, गेस करो, 2 का मल्टीपल करोगे ना यहाँ पे, तो 16 के बाद 32, 32 के बाद बोलिए 64 होगा, उसके बाद बताइए 128,
उसके बाद बताइए 256, उसके बाद गेस कीजिए होगा 512, उसके बाद बताइए 1024 होगा कि नहीं होगा? काउंट करिए तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10th टर्म आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? यानी जब भी आपको nth टर्म निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे? जल्दी बताइए। a टाइम्स r टू द पावर n माइनस, एकदम क्लियर हो गया? फिर से बताइए। जीपी का सम निकालना होगा तो, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा पहले अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब जाके अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ठीक है? कल हमने जल्दीबाजी में कर दिया था क्योंकि टाइम कम था, अभी हम थोड़ा सा आराम से करते हैं, सारी चीजों को समझ के करते हैं, ठीक है ना? चलिए, जैसे हाँ कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। लाइक आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है फाइंड nth टर्म, ठीक है ना? आपको यहाँ पे nth टर्म कैलकुलेट करना है और यहाँ पे दिया हुआ है 3,√3,1, ठीक है, इज 1/243। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? और यहाँ पे हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए एन निकालना आपको एन, चलिए जीपी में है कि नहीं, क्योंकि हम आपको जीपी के प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई द गिवन प्रोग्रेशन इज इन जीपी और नॉट। डू यू थिंक द गिवन प्रोग्रेशन इज इन जीपी, अमृता जी? Yes, sir. Now proceed and find n. So, जी 2 मिनट का टाइम दिया गया है, थोड़ा फास्ट करेंगे और काफी आसान है, अगर इसको आप ध्यान से करेंगे तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है? आप जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे आप लोग। जी अमृता जी, आप बना दी क्या इस क्वेश्चन को? no. जी ऐसा कोई भी विद्यार्थी जिससे क्वेश्चन बन गया? चलिए, कोई ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे क्वेश्चन बना? सर इसमें तो एसन दे दिया है ना। पहले बना लीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं अब अच्छे तरीके से अपने लेवल से इसको। देखिए कभी काफी हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई हम पहले बेसिक पर फोकस करते हैं। अगर आपका बेसिक अच्छे से हो गया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है? एक बार जीपी का बेसिक हो जाए फिर हम वापस एपी पर लौटेंगे, ठीक है? और एपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एनीवे काफी टाइम लग गया और 2 मिनट हो चुके हैं, तो दैट इज वाई हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपको काफी आसान है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है? और कैलकुलेशन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए, दैट इज सर्ट्स एंड, ठीक है ना? सर्ट्स यानी जिसको लोग आप सिंपल तरीके से एक्सपोनेंट्स बोलते हो, वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले आप कंफर्म करो कि क्या ये जीपी में है, ये बताओ। जीपी में है, क्यों जीपी में है? क्योंकि आपको जो है आर कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है, √3/3 देन यू गेट 1/√3, ऑल ओके ना? अच्छा, यहाँ भी अगर आप सॉल्व करोगे देन यू आल्सो गेट 1/√3, यानी यहाँ पे जो आर है वो कांस्टेंट है, यानी एपी सॉरी जीपी में है। एक पॉइंट क्लियर है ना?
ए कितना निकल गया हमारे पास, 3 है हमारे पास। नाउ वी हैव आर दैट इज 1/√3। ए हमारे पास से आर गिवन है एंड दिस वन इज ए एन, एंड टर्म इज गिवन हाउ मच, दैट इज 1/243। ऑल ओके। चलिए nth टर्म का अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, अभी हमने nth टर्म का फॉर्मूला सीखा। वो कौन सा फॉर्मूला है जी, कोई बताना चाहेगा? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज a r to the power a times r to the power n minus 1। here nth term is that is 1/243। here a is what, that is 3। और लोग ना r is कितना, 1/√3 to the power n minus 1। we have to find what, n है ना। हमने जो है यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है जी, we have to find, नहीं nth टर्म नहीं बोले, अब यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ तो वही n या nth टर्म n7 आया, ठीक है, अच्छी बात है, n7 आया, ठीक है। आपका n कितना आया, इनका जो n आया, शुभम का जो n आया वो 7 आया, ठीक है। आपका कितना आया, अब देखो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी हमने सिखाया आपको 243 में 729 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ये नहीं समझे, ये वाला जो है इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एकदम क्लियर है। अच्छा अब देखो ध्यान से समझिएगा, हमको पता है, हमने आपको स्टार्टिंग में क्यूब और स्क्वायर हमने आपको रखा है, भाई आप स्क्वायर और क्यूब याद रखो। आपको पता है कि ये 9 का क्यूब होता है, पता है कि नहीं? ये जो है किसका क्यूब होता है, 9 का। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। होता है कि नहीं होता है? नहीं समझ आई बात, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल, यानी कितना हो गया, 3 to the power 6 हो गया। अच्छा 3 किसका होता है स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर यानी 12 हो गया क्या। यानी इस चीज को आप लिख सकते हैं क्या, 1/√3 to the power 12। और इधर कितना है आपका, 1/√3 to the power n minus 1। और आपको हमने एक रूल पढ़ा रखा है, क्या रूल है वो हमने आपको एक्सपोनेंट पावर में रूल बता रखा है कि इफ a to the power x is equal to a to the power y then x is equal to y। यानी आंसर बताओ, n की वैल्यू गेस करो। अब तो क्लियर हो गया ना, 13। बताइए, ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपको दिया और ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, ठीक है, कोई नहीं, अभी तो शुरुआत किया है क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलिए ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आपको इस तरीके से nth टर्म में ध्यान में रखना है। चलिए फिर से बताइए, nth टर्म कितना होता है, ARn-1 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सम की, यानी सम ऑफ nth टर्म, जीपी की लेकिन बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी जीपी की बात कर रहे हैं, यानी सम ऑफ nth टर्म, यानी जीपी की nth टर्म की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो आपका आर है, आर का मतलब बताइए, आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो कैसे होता है, आर की जो वैल्यू है ना, ये जो आर की वैल्यू है एक भी हो सकती है ना, एक भी हो सकती है और एक नहीं भी हो सकती है, यानी इज इक्वल टू भी 1 हो सकता है और नॉट इक्वल टू 1 भी हो सकता है। सारी बात समझ में। अब जब नॉट इक्वल टू 1 है, यानी आर की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, ये ना हो सकता है। नहीं समझ रहे बात, आर की जो वैल्यू है या तो 1 होगी या तो 1 के बराबर नहीं होगी, यानी 1 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका r जो है 1 है, हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर r की वैल्यू कितनी है बताइए, अगर r की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो सम का फॉर्मूला है सिंपल, मल्टीप्लाई कर देना है a को n से, a into n, याद हो गया, क्या कर देना है आपको, a को n से मल्टीप्लाई कर देना है। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं समझी, बताइए। अगर r की वैल्यू, अब r यहाँ पे आपको देखिए बेसिक पे जरूर ध्यान दीजिएगा, r यानी कॉमन डिफरेंस की रेशियो। अब देखिए अब ये वाला केस, यानी अगर आपका r जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, है ना, r जो है अगर वो 1 के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए जो फॉर्मेट है दैट इज Sn इक्वल टू a टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब यहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हो प्लस माइनस के हिसाब से, ठीक है। तो बस ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, याद हो गया। चलिए व्हेनेवर एकदम क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज है, ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो हमने आपको सम का फॉर्मूला बताया, ये फाइनाइट टर्म के लिए बताया, याद है। हमने दो तरह के आपको बताए थे कि भाई दो तरह का हो सकता है, एक फाइनाइट, दूसरा क्या चीज, इनफाइनाइट। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये जो दोनों हमने आपको यहाँ बताए ये किसके लिए है,
फाइनाइट टर्म्स के लिए है ना, यहाँ पे जो दोनों हमने आपको बताया, यहाँ पे ये दोनों जो है आपके ये फाइनाइट टर्म्स के लिए है। एकदम क्लियर हो गया, जो दोनों हमने आपको बताया आपको फाइनाइट टर्म्स के लिए। चलिए एसएन का फॉर्मूला उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और कैसे निकालते हैं इसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं जी, अमृता जी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अब हम बात करते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, जीपी की ही बात करें, लेकिन अब जो टर्म्स है यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो डिफाइंड नहीं है, यानी इनफाइनाइट टर्म्स की हम लोग बात करें तो जब भी इनफाइनाइट टर्म्स की बात करेंगे और उसका अगर आपको जीपी में सम निकालने को बोला जाता है यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, एस एन इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अगर इनफाइनाइट की बात किया जाए तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर। एकदम क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, बोलिए हाँ या ना। यस अभी आप सर। देखो थोड़ा सा इसको लॉजिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब डाउट अपना पूछ सकते हैं, क्या डाउट? तो लिमिट में तो पढ़ाया था ना, n माइनस bn बाई e माइनस b का सदस्य, तो वो यहाँ नहीं लगा। नहीं, वो यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। लिमिट यानी कैलकुलस वो अलग चीज है, ठीक है ना। हम एक बार आप वापस आपको कैलकुलस अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, वापस अच्छे तरीके से विद कंप्लीट ट्रिक्स, ठीक है, सारी चीजों के साथ हम आपको वापस से पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आप जीपी पर फोकस कीजिए। यहाँ पे क्लियर हो गया जीपी का, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि नहीं लगा बताइए? ठीक है, अब यस कुछ सर। भी लेंगे, आगे की कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को अगर समझ आ गया तो हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देना चाहेंगे, ठीक है। तो और उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। जीपी की बात हो रही है, और जीपी की बात हो रही है, और सेकंड टर्म का, हमारी बात समझ में, सेकंड टर्म का और फिफ्थ टर्म का जो सम है दैट इज 216 है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। यहाँ पे सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम दिया है वो 216 है, ठीक है। फोर्थ टर्म का और यस सर। सिक्स्थ टर्म का जो रेशियो है दैट इज 1:4 है, ठीक है। और आपको यहाँ पे यस जो है सर। आपको फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको जो है फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस 2 मिनट में आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे और हमको बताओगे। चलिए 2 मिनट का समय यहाँ पे आपको दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप 2 मिनट में बता पाओगे जी, जल्दी से। जी, अगर ध्यान से बनाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर A12 है सर, A12। अब ए की वैल्यू बताएंगे कितना आ रहा है, आपकी ए की वैल्यू कितनी है आपने कैलकुलेट करा? 12 12। कितना बोल रही है क्या, 12 बोल रही है क्या? यस सर। जी, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है इसको दोबारा से, ठीक है, री वेरीफाई करिए, देखिए एक बार इसको वापस इसको एक बार चेक करिए, ठीक है, तो आपको बेहतर फील आएगा, ठीक है, कहाँ आपने गलती करा हुआ है वो आपको क्लियर हो जाएगा जी। यस सर। एक बार वापस इसको चेक करेंगे। हाँ यस सर। 1/r स्क्वायर सर। और पेशेंसली बनाएंगे, समझ के बनाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सेकंड्स में बन जाएंगे। यस सर। लेकिन अभी नया चीज है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। हम इसीलिए एकदम आराम से चल रहे हैं कि क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट को लेके आपको चल रहे हैं। सर ज्यादा आ रहा जी, ये मैटर नहीं करता है ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, ये कोई बात नहीं है, सर। अपना रिजल्ट बताइए। 384। 84 आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा है आ रहा है, ठीक है, अपना आंसर बताइए। यस सर।
काफी टाइम हो गया और हमको ये बताना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने कैसे बनाया, T2 प्लस T5 सेकेंड टर्म दिया हुआ है ना, सेकेंड टर्म है। आप लोग ने कैसे बनाया बताइए पहले, आप लोग आपने यहाँ पे कौन सा अप्रोच करा, किस तरीके से आपने इसको अप्रोच करा ये बताइए। सबसे सर पहले T4 रेशियो, तो चलिए रेशियो कैलकुलेट आपको करके बताओ आप, जैसे जैसे किया आपने, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे T4 है यानी फोर्थ टर्म है, एंड फोर्थ टर्म कैन बी रिटन एज A अपॉन R क्यू, सॉरी AR क्यू। सिक्स्थ टर्म कैन बी रिटन एज AR5। सही है क्या? देखिए, हो सकता है कि आपको ये वाला स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एक बार हम रिपीट कर देते हैं। अभी देखो ध्यान से, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला बताया nth टर्म का, दैट इज क्या होता है, a और n माइनस 1 होता है कि नहीं होता है, तो सेकंड टर्म निकालना है, ठीक है, यानी a। हरी बात समझ में, थर्ड टर्म निकालना है यानी AR स्क्वायर। हरी बात समझ में, बताइए फोर्थ टर्म AR क्यू। अभी क्लियर हुआ? मान लीजिए 10th टर्म निकालना है तो AR9। नहीं समझ आ रही बात अभी भी? 100 टर्म में निकालना है आपको यानी AR99। एक कम कर देंगे, नहीं समझ आ रही बात, एक जो है हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखो, नहीं हुआ क्लियर कि हो गया क्लियर अच्छी तरीके से, बोले फिर से बता दे कि समझ गए। तो इस क्वेश्चन को देखो, अब यहाँ पे फोर्थ टर्म का और सिक्स्थ टर्म का रेशियो दिया था 1:4, यानी फोर्थ टर्म कैन बी रिटन एज AR क्यू एंड सिक्स्थ टर्म कैन बी रिटन एज AR5 upon is equal to 1/4। now this a become got cancel, क्या बचा, 1/r² बचा कि नहीं बचा, इक्वल टू 1/4 नहीं होगा, और 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2²। अरे बहुत समझ में, तो हियर वी गेट r इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से r की वैल्यू निकली आपकी। अरे बहुत समझ में। अच्छा अभी देखो, और गिवन क्या है, और क्या गिवन है आपको, तो आपको तो r निकालना नहीं था, आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको तो a कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये क्या क्या गिवन है, सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, है ना, सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म। अब बताइए आप क्या क्या दिया है, सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म इक्वल टू हाउ मच, 216। चलिए सेकेंड टर्म कैसे लिखोगे आप, AR लिख सकते हो क्या, फिफ्थ टर्म को कैसे लिख सकते हो, AR4 लिख सकते हो क्या, इज इक्वल टू, कैन वी टेक A as common, can we take AR as common? Now on taking AR as common we have 1 plus R cube, 1 plus R cube is equal to 216। all okay now? now here A is what, A हमने निकालना है, R की वैल्यू कितनी है, 2 है कि 1/2 है, 1/2। यहाँ पे आप देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। R कितना निकाला आपने, 2 निकाला जी। अमृता जी आपने R कैलकुलेट करा, 1/2 आपने R जो है कितना कैलकुलेट किया है, 1/2। 1/2, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने R जो है 1/2 कैलकुलेट किया, जो कि हमने यहाँ पे फॉल्ट कर दिया। यहाँ पे R की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ जो R आएगा ना कितना आएगा, 2 ही आएगा। क्यों 2 आएगा बता सकते हैं क्या, यहाँ पे हमने फॉल्ट कर दिया है। यहाँ पे तो, यहाँ भी तो 1/r है ना, नहीं समझे बात को, ऐसे तो क्रॉस करो तो 2 ही ना आएगा, तो यहाँ पे हमने फॉल्ट कर दिया था। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। चलिए अब बताइए कितना हो जाएगा, R की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, और इधर कितना हो गया, 2 to the power 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू कितना है आपका 216 है कि नहीं है, बताइए, नहीं समझे। अब यहाँ से आप सॉल्व करके ए नहीं निकालेंगे, यहाँ से आप लोग अभी नहीं समझे, नहीं समझे। हाँ बोलिए, आपको कोई तकलीफ है अजीत, कोई तकलीफ है, तो अब यहाँ से हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इजीली कर लोगे, 108 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आपका 12 से कैंसिल हो जाएगा, देन a बिकम 12। सो हम ऑल ओके, ठीक है। सो दरवाजा खोल देगा, बारिश खत्म हो गया, बहुत आवाज आ रहा था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। सम का फॉर्मूला बताइएगा, सम का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको बेहतर आइडिया होगा, ठीक है। बेसिक आइडिया लग गया ना, थोड़ा बहुत आइडिया लगा, ठीक है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं और वो बनाइएगा अभी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमें क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज यहाँ पे जो है R दिया है 3, R आपको पता है, nth term is given, that is 486, nth term is given and SR is also given, that is 728, ठीक है।
here nth term is given, sum of nth term is given, r is given, and you have to find, देखिए first find a, after finding a find gp, आपको gp निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाइए, आराम से समझ लीजिएगा, समझ के, ठीक है। चलिए सॉल्व करके दिखाइए। दो मिनट का समय यहाँ पे हमको दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक 2 मिनट सफिशिएंट है, ट्राई करिए। चलिए कोई बना पाया? शुभम सॉल्व किया आपने? जल्दी करेंगे। जी और किसी ने सॉल्व किया अभी तक इस क्वेश्चन को? जी अमृता जी आपने सॉल्व किया? नो सर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, कोई भी टॉपिक मिले, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि आपके पास गिवन क्या है एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है। उसके बाद आप उन दोनों में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन यानी nth टर्म दिया हुआ है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए टाइम्स आर और n-1 होता है क्या? यानी 486 क्या? बोलिए। यस। अच्छा एस ये गिवन है आपका, ठीक है। एसएन कितना दिया हुआ है? एसएन कितना दिया हुआ है? 728 दिया है क्या? एसएन का फॉर्मूला बताए कोई भी। सर का ए होता है और यहाँ Rn-1 by R-1 से बड़ा है, ठीक है। तो फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है सम का, यानी ए टाइम्स Rn-1 r टू द पावर n-1 अपॉन, बोलिए r-1 होता है क्या? इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 728 दिया है कि नहीं दिया हुआ है? बताइए। आ रही बात समझ कि नहीं आ रही है? बताइए। ये चीज दी हुई है ना। अभी आप देखो, शुभम थोड़ा सा यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है एकदम, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस भी करने होंगे। अभी हम थोड़ा सा जो है ना ट्रेडिशनल मेथड बता रहे हैं, एकदम प्रॉपर मेथड जैसे आप सॉल्व करोगे वो हम थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन और बेहतर हो जाए। ए है यहाँ पे, इसको आप ए एज लिख सकते हो ना, ठीक है। इसको जो है आप यहाँ पे देखिए ऊपर चला गया, ये वाला ये था ना, ये वाला साइड था ना, देखिए ए को आप ए लिख सकते हो ना एज इट इज। अच्छा आर टू द पावर n-1 इसको आप लिख सकते हो कि आर टू द पावर n अपॉन आर लिख सकते हो अपने, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता है बेसिक एक रूल होता है। रूल क्या होता है? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n होता है कि नहीं होता है? तो जब डिवाइड में होता है तो माइनस के फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि जब माइनस के फॉर्मेट पे होगा तो उसको डिवाइड के फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। तो इस चीज को हमने ऐसे लिखा कि नहीं लिखा? इक्वल टू बताइए 486 हुआ है यहाँ पे क्या? आ रही बात समझ में? तो यहाँ से अगर आप देखो तो a टाइम्स r टू द पावर n इज इक्वल टू 486 r आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? बताइए। नहीं समझ आ रही बात? क्लियर है? यानी यहाँ से आप केवल r टू द पावर n की वैल्यू निकाल दो। यहाँ से केवल आप क्या कर दो, यहाँ से आपको r टू द पावर n की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? बताइए। अब यहाँ से आप लोगों को आइडिया लगा कैसे सॉल्व करना है कि नहीं लगा? बताइए। यस सर। यहाँ से शुभम, यहाँ से आप r टू द पावर n निकाल सकते हैं ना यहाँ से।
कि नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। नहीं समझ आ रही बात आप लोगों को? फिर से बता दे इसको, हम अब बोलोगे तो फिर से यस बता दे। ये हो गया, कितना था ये तो यहाँ से आप जो है r टू द पावर n कितना निकाल देंगे, 486 बाई n ही निकाल देंगे। नहीं समझ आ रही बात? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया नहीं? चलिए हम इसी क्वेश्चन को वापस हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझिएगा। देखिए चलिए, गिवन क्या क्या था ये बताइए। चलिए क्वेश्चन आप बताओ, क्वेश्चन आप लोगों को बताओ। चलिए गिवन क्या क्या था, क्वेश्चन क्या था ये बताइए जी। r is equal to 3, r दिया था 3, जो r था दैट इज 3 था आपका, और बताएंगे। और क्या था, nth टर्म दिया था 486, और जो सम दिया था दैट इज 728। शुभम ये क्वेश्चन 728, चलिए nth टर्म कितना दिया हुआ बताइए आप लोग यहाँ पे, दैट इज 486। nth टर्म दैट इज 8 टाइम्स r टू द पावर n माइनस 1। ऑल ओके ना? नहीं समझे? अच्छा इसको आप लिख सकते हो ना, r टू द पावर n अपॉन r इक्वल टू कितना, 486। नहीं समझ रहे बात? तो 8 टाइम्स r टू द पावर n इज इक्वल टू कितना निकल गया, 486 r निकला कि नहीं निकला, बोले। नहीं समझी? ये वाला स्टेप समझे कि नहीं समझे? शुभम समझे यहाँ तक? तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे r टू द पावर n इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 486 r अपॉन a नहीं निकल जाएगा। नहीं समझ रहे बात को? चलिए एसएन का फॉर्मूला बताइए। a into rn minus 1 फॉर्मूला क्या होता है, a a टाइम्स into rn minus पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है कि नहीं होता, बताइए। a को आप एज इट इज लिख दीजिए, है ना, a जो है इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। नहीं समझ आ रही बात? r टू द पावर n के जगह जे सॉरी यहाँ पे फॉल्ट हो गया ना, 728 है, ये हो जाता है थोड़ा सा लिखने में। अब देखो यहाँ पे r टू द पावर n की वैल्यू आपने निकाल रखा है 486 r अपॉन a। आरी बात समझ में, माइनस 1 अपॉन कितना है आपका, r माइनस 1। नहीं समझ रहे हो बात को? यहाँ पे r गिवन है क्या आपका शुभम, यहाँ पे r कितना गिवन है, 3। 3. नहीं समझ आ रही बात? सॉल्व करके आप a नहीं निकाल लेंगे आप लोग यहाँ से। Yes sir. जब यहाँ तक आ गया तो जब यहाँ 2 से r r की वैल्यू गिवन है तो r सॉल्व करके आप लोग आसानी से a नहीं कैलकुलेट कर लेंगे, बोलिए। और जब nice. नहीं समझे, समझ गए? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अभी कुछ और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, बोलिए शुभम। चलिए तो हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बता पाएगा। ये हो गया ना अच्छे तरीके से? बताइए पहले फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। चलिए nth टर्म का फॉर्मूला बताइए कोई भी जल्दी से, nth टर्म का फॉर्मूला। a r to the power n minus 1. चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ तक क्लियर है ना, और हम कुछ आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन यहाँ पे हम और यहाँ पे आपको देना चाहेंगे, उसको थोड़ा सा ट्राई करेगा, उम्मीद आप लोग बना पाएंगे इस चीज को। इफ कंटिन्यूड समझते हैं कि लगातार, है ना? इफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, इफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216, ठीक है, 216, ठीक है। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर, है ना, यहाँ पे हम आगे भी है लिख रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर, यानी पेयर में इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 156। सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर होगा ना यहाँ पे, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन बोथ पेयर। प्रोडक्ट है इज आपका दैट इज 156। आपको नंबर्स निकालना, फाइंड नंबर्स, ठीक है ना? आपको जो है यहाँ पे नंबर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है? और उम्मीद है आप सॉल्व करके आप दिखा पाओगे, आसान सा क्वेश्चन। चलिए ट्राई करिए।
जी किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया, किया किसी ने? जी अमृता जी आपने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? सर कर रही हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे देखिए जीपी एपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है। और दूसरी चीज हम लोग एपी को ऐसा नहीं कि एपी हमने कवर कर लिया, एपी हम लोग ने बेसिक लेवल 1 कवर किया, केवल हमने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए। ठीक है, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तीन इफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, तो 3 नंबर्स वाले ले लेते हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं? सो हम बोलिए तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 216 दिया है कि नहीं दिया हुआ है? एकदम क्लियर है, मल्टीप्लाई करो आप तो हो जाएगा क्या, ए क्यू आर क्यू हो जाएगा क्या, बोलिए। और 216 कैन बी रिटन एज 6 क्यू। तो 16 जो होता है वो किसका क्यूब होता है? Yes. 6 का क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से ए आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 आ गया। नहीं समझ आ रही बात? यहाँ से जो ए आर है वो कितना आ गया, 6 आ गया। अभी देखो आगे, द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर इज कितना, 156। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अभी इनको हमको पेयर में लेना है। ठीक है, पेयर में लेके क्वाड्रेटिक में आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ। आप उसका स्टेटमेंट का मतलब समझा सकता है कोई आपको? ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब समझाइए हमको। सेकंड जो स्टेटमेंट है उसका वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर, पेयर में इनका प्रोडक्ट। समझ रहे बात को? तो समझिए ध्यान से। सपोज हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, ठीक है ना, समझाने के लिए 3 नंबर्स हमारे पास है ए बी सी, तो इनका प्रोडक्ट का सम, यानी सबसे पहले क्या चीज, ए बी, अरे बात समझ, फिर क्या चीज बी सी, फिर क्या चीज ए सी, इनका सम। नहीं समझ आ रही बात का? खैर हमारे पास नंबर कौन कौन से थे, चलिए सुनो। हमने जीपी में कौन कौन से नंबर ले रखे थे? ए आर स्क्वायर, किसी को नहीं पता है? ए हमने अभी आर स्क्वायर, नंबर ले रखे थे। हमने ए ले रखा था, ए आर ले रखा था, आर स्क्वायर, और हमने क्या ले रखा था, ए आर स्क्वायर, यानी ए इंटू ए आर। हरी बात समझ में? प्लस बोलिए ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए इंटू ए आर स्क्वायर। पेयर में प्रोडक्ट का सम, पेयर में प्रोडक्ट का सम कितना दिया था सुबह? पेयर में प्रोडक्ट का सम कितना दिया था, 156। अभी आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करा, अभी आपने ए आर कैलकुलेट किया कि नहीं किया? अभी आपने ए आर कितना कैलकुलेट किया, 6 कैलकुलेट करा। अभी आपने जो ए आर कैलकुलेट करा आपने 6 कैलकुलेट करा। तो अब जहां जहां ए आर है वहां पे आप 6 नहीं रख सकते हो। नहीं समझ आ रही बात है? जब 6 रख के आप आसानी से आर और ए जो है आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, बोलिए। नहीं समझ आ रही बात? इसको करके दिखाओ। चलो हमने आपको बता दिया। सबसे पहले आप ए बताओ कितना होगा। तो देखो अब करो, हम यहाँ पे कर देते हैं। इसको आप लिख देना ए स्क्वायर आर स्क्वायर, लिख सकते हो कि देख लो आप इसको यहाँ पे। जी अमृता जी इसको आप लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, बोलिए। यस। इसको आप क्या लिख सकती हैं, इसको आप क्या लिख सकती हैं, ए स्क्वायर आर क्यूब होगा ना, और इसको लिख सकते हैं क्या, इसको भी लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, बोलिए। तो अब यहाँ से आप सॉल्व करके मेरे ख्याल से वैल्यू निकाल सकती हैं कि नहीं निकाल सकती हैं, बोलिए। ए यहाँ 6 दिया था ना, तो यानी हो गया ये 36। समझ रही बात को? अब सॉल्व करके यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों का काम है, कर लीजिएगा, बन जाएगा ना। अब यहाँ से आप लोगों का काम है, खुद से करिए। जी अमृता जी सॉल्व कर ली, कितना रिजल्ट आया आपको, कितना रिजल्ट मिला? सर कर रहे हैं। जी थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, कितना रिजल्ट आया आपका? सर अभी सर मुझसे सब कर रहे हैं, काम करिएगा इसको आप लोग। 2 आ रहा क्वाड्रेटिक, समझ आ गया कैसे बनाना है? सर क्वाड्रेटिक में आ रहा है। ओके आपको इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व कर दे क्या, हो सकता है कि आप लोगों को सॉल्व करने में समस्या आ रही लग रहा है। सॉल्व कर दे हम ही क्या इसको, बोलिए सर। इसको हमें सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया ना, बोले कि एयर की वैल्यू कितनी है, एयर की वैल्यू कितनी है, 6 है। ये तो क्लियर है ना अच्छे तरीके से। और आगे बताइए, पेयर में
प्रोडक्ट का सम। चलिए ए है, ए आर की वैल्यू कितनी है 6 है, रख देंगे ना। यहाँ पे बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर की होगा ना यहाँ पे। तो यहाँ से आर आप छोड़ देंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर बचेगा ना, कि नहीं बचेगा। यहाँ बताइए ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 156 ए आर यानी कितना 6, यानी ये कितना हो गया 36। ये बोलिए ये कितना हो गया 36 आर, और ये कितना हो गया 6 ए। कोई तकलीफ बोली यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अब 6 कॉमन ले सकते हो क्या, यहाँ से 6 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, अब बताओ 6 से कैंसिल हो जाएगा क्या, कितने बार में 6 से 156 कितने बार में कैंसिल होगा, जल्दी से कैंसिल करो। 6 से 156 कितने 26, यानी 26 6 आर इज इक्वल टू कितना निकल गया 20 निकल गया क्या सुबह। ए प्लस 6 आर जो है यहाँ पे कितना निकल गया 26 निकला कि नहीं निकला बताइए। अच्छा ए आर इज इक्वल टू कितना गिवन था, ए आर इज इक्वल टू कितना गिवन था 6 गिवन था क्या। जब ए आर इज इक्वल टू 6 है तो यहाँ से आप जो है आर इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं बताइए 6 अपॉन ए ले सकते हैं क्या। तो ए को ए रहने देंगे और यहाँ पे आर के जगह पे कितना ले लेंगे 6 अपॉन ए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बताइए। और यहाँ से एक सिंपल सा इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 20 ए बन जाएगा। अभी भी नहीं समझे, यानी ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस कितना 36। तो यहाँ से आप तो सॉल्व करके ए निकाल लेंगे ना, कि यहाँ से नहीं समझ आएगा आप लोगों को। और जब ए निकाल लेंगे तो आसानी से हमको पता है आगे दो वैल्यू आ रहा है 18 और 2, दो वैल्यूज आएंगे यहाँ पे आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है। चलिए तो उम्मीद है आपको ये इस तरह का फॉर्मेट समझ आ गया होगा, क्लियर है। ये फिर से बताते बताइए कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए जल्दीबाजी नहीं करना है, सारी चीजों को सारी बारीकियों को समझिएगा, तभी बेहतर तरीके से आपको मैथ समझ आएगा, ठीक है ना। ट्रिक्स तो बहुत सारे हैं, ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे हमने आपको बताया सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस ट्रेडिशनल मेथड से, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स और ट्रिक्स जो भी है डिस्कस करेंगे। चलिए सुबह एकदम क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, फिर से बताना पड़ेगा आपको। बताइए सुबह 5 पॉइंट्स जीपी के बारे में आपको बताने, क्या क्या बताना चाहेंगे आप। बोलते जाएंगे। चलिए दीदी आप जीपी के बारे में कुछ बताइए जी। जी तो ये क्या, यस सर। और यहाँ तक जो जो हमने डिस्कस किया सारी चीजें, जो जो चीजें हमने यहाँ तक डिस्कस की आपको सारी चीजें एकदम क्लियर है अच्छे तरीके से, ऐसी कोई चीज जो आपको समझ नहीं आई। चलिए यहाँ पे देखेंगे आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, और यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटा सा प्रश्न पूछा, अगर एबीसी जो है यहाँ पे अगर एपी में होगा, सपोज यहाँ पे आपके जीपी में होगा तो क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो सम, हाँ वेरी गुड, अब समझते हैं। यहाँ पे एपी में है तो एपी में हमने क्या सीखा, एपी में हमने क्या सीखा कि भाई कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है ना, यानी इसका डिफरेंस यानी बी माइनस ए का डिफरेंस और सी माइनस बी का डिफरेंस दोनों बराबर होगा क्या। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या इसको हम लोग 2b इक्वल टू a प्लस सी। बोलिए यस और नो, यानी याद कर लेंगे इफ abc आर इन ap देन 2b इक्वल टू a प्लस सी। याद हो गया, बोलिए जल्दी से इफ abc आर इन ap देन 2b इक्वल टू a प्लस सी। बोलिए अमृता जी एकदम क्लियर हो गया अच्छे तरीके से आपको, कि फिर से समझाना पड़ेगा आपको। यस सर क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कि जीपी में होता तब, ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर ये जो होता है जीपी में होता है, तो जीपी में होता तो क्या होता है सुन बताना चाहेंगे यहाँ पे आप। तो यहाँ रेशियो बराबर होता है, यानी बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होता है कि नहीं होता, होता ना। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस करते तो क्या हो जाता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है कि नहीं होता, बोलिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता ए सी होता। तो आपको याद रख लेना है, क्या क्या याद रख लेना, चलिए बताइए इफ एबीसी आर इन एपी, अगर एपी में होता तो क्या होता जल्दी से, अगर जीपी में होता तो आपको पता सी बाई बी है,
क्रॉस करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू AC, तो याद रखेंगे ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे आप, ठीक है। और हम लोग जो है ना अगले क्लास में जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो सामने आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सामने, या देखते हैं जब हमको टाइम मिलता है क्वेश्चंस। और अभी ये APGP चलेगा, लंबा चैप्टर है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चलेंगे, ठीक है ना।